जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 44वां एवं 45वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को सारी पृथ्वी दान में दे चुके थे। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम वारासुर था। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने वारासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। वारासुर ने कहा, भगवान, आप यहीं रहकर मेरे नगर की रक्षा करते रहें। वारासुर की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने तनिक रुष्ट होकर कहा, अरे मूर्ख, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। वारासुर के उषा नाम की एक कन्या थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि अनिरुद्ध को वह जानती भी न थी। उसकी नींद टूट गई। वारासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसके चित्रलेखा नाम की एक पुत्री थी। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत निपुण थी। उसने उषा द्वारा बताए बहुत से राजाओं के चित्र बनाए। उनमें अनिरुद्ध का भी चित्र था। उसने बताया कि यह चित्र अनिरुद्ध मेरे प्राण वल्लभ का है। चित्रलेखा एक योगिनी भी थी। उसने ध्यान लगाकर उषा को बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही द्वारिका पहुंच गई। वह सोते हुए अनिरुद्ध को योग सिद्धि के प्रभाव से शोणितपुर ले आई। उषा अनिरुद्ध के साथ अपने महल में विहार करने लगी। उषा का सहवास के कारण कुंवारापन नष्ट हो गया। उषा के लक्षण देखकर पहरेदारों ने वारासुर से निवेदन किया कि आपकी पुत्री द्वारा आपके वंश पर बट्टा लगने वाला है। वारासुर उषा के कमरे में गया तो उसने वहां अनिरुद्ध को बैठा पाया। जब अनिरुद्ध ने देखा कि वारासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रों से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तो वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए एक भयंकर परिध लेकर उनका सामना करने लगे। अनिरुद्ध ने सब योद्धाओं को भगा दिया और स्वयं उषा के महल से निकल भागे। जब वारासुर ने देखा कि अनिरुद्ध भाग रहा है, तो उसने नागपाश द्वारा अनिरुद्ध को बांध लिया। एक दिन नारद जी ने वहां आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां वारासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधे जाने का सारा समाचार भगवान श्री कृष्ण को बताया। इस पर अपनी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण ने वारासुर पर चढ़ाई कर दी। वारासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय
और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। भगवान श्री कृष्ण के साथ शंकर जी का, बलराम जी के साथ कुंभांड का, कुंभकर्ण का, बाणासुर के पुत्र सांब का और बाणासुर के साथ सात्यकी का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में सब कुंभांड, कुंभकर्ण, बाणासुर का पुत्र मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध जारी रहा। आखिर में भगवान कृष्ण ने द्विभास्त्र बाण को शंकर जी पर छोड़ा। इससे भगवान शंकर युद्ध करने योग्य नहीं रहे। बाणासुर की धर्म माता कोटरा देवी अपने उपासक को बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फेर लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सब भुजाएं काट डाली। सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ दी। भगवान ने उसे मारा नहीं। शंकर भगवान ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, बाणासुर मेरा सेवक है। भगवान श्री कृष्ण ने उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारिका पधार गए। वहां उनका बड़ा सम्मान हुआ। 45वां अध्याय प्रारंभ। एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारुभान और गद आदि यदुवंशी घूमने के लिए उपवन में गए। प्यास लगने पर वे एक कुएं पर गए। उसमें जल नहीं था। उसके अंदर पर्वत के आकार के समान एक गिरगिट पड़ा था। वे उसे दयावश बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उसे निकालने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए और उसे अपने बाएं हाथ से खेल खेल में बाहर निकाल लिया। वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य पुरुष से उसका परिचय पूछा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को झुककर प्रणाम किया और बोले, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मेरा नाम दानवीरों में गिना जाता था। मैंने असंख्य गायों का दान किया था। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी की ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली, परंतु मुझे इसका पता न चला। मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। मालूम पड़ने पर दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। उसने वह गाय वापस नहीं की। इसके बाद मेरी आयु समाप्त होने पर यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने पूछा, राजन, तुम पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? मैंने यमराज से कहा, मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। मैं गिरकर गिरगिट की योनि में पड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सब बात सुनकर उसे बैकुंठ में भेज दिया।